विषम विदलन, हेटेरोनिटिक बॉन्ड फ्यूजन पढ़ेंगे कि विषम विदलन होता क्या है। जब दो परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजी बंध का विदलन इस प्रकार से हो कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की ओर चले जाएं, एक परमाणु में विस्थापित हो जाएं, इस घटना को हम विषम विदलन कहते हैं। जैसा कि पहले पढ़ा था समविदलन, उसमें मैंने बताया था कि दो परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजी बंध का ऐसा विदलन जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं में बराबर अगर वितरण हो जाता है तो नाम समविदलन होता है। लेकिन इसमें बराबर विदलन न होकर के साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, इस प्रकार की घटना को विषम विदलन कहा जाता है। देखिए साझे के दो इलेक्ट्रॉन हैं, जब इनका बंध टूटा होगा तो क्या कि साझे के दो इलेक्ट्रॉन बी में चले गए और इसका ए में आ गया, तो इसमें आ गया प्लस, इसमें आ गया माइनस। तो जब भी विषम विदलन होगा हमेशा आयंस बनेंगे। क्या बनेंगे? आयन बनेंगे। सपोज दैट एग्जांपल में ले लो CH3Cl है, जब ये इससे अलग होगा इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस आएगा Cl माइनस। समझ रहे हो? इस धनावेशित कार्बन का नाम हो जाता है कार्बोनियम आयन। सुनिएगा, जब कार्बन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन लिखा हो अयुग्मित तो नाम मुक्त मूलक कार्बन, जब कार्बन पर धनावेश लगा हो तो नाम कार्बोनियम आयन, और यदि कार्बन पर ऋणावेश लगा हो तो नाम कार्बेन आयन, तो नाम कार्बेन आयन होता है। जैसे मान लीजिए कि CH4 में से विषम विदलन हुआ, कौन सा विदलन? विषम विदलन अगर हुआ है तो साझे के इलेक्ट्रॉन कार्बन में चले जाएंगे और हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा और H प्लस निकलेगा, इसका नाम हो जाएगा कार्बेन आयन। ऋणावेशित कार्बन का नाम होता है कार्बेन आयन। तो मेरी बात समझ में आई होगी, विषम विदलन क्या है? दो परमाणुओं के बीच बने सहसंयोजी बंध का विदलन, ऐसा विदलन कि साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की ओर चले जाते हैं, इससे धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न होता है। इस घटना को विषम विदलन कहते हैं। विषम विदलन के मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दिखाए। चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ रहे हैं इसलिए कार्बन वाले कार्बनिक यौगिकों का मैंने एग्जाम्पल दिया। कार्बोनियम आयन बनता है और कार्बेन आयन बनता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन क्या है, मैं आपको इसका डिटेल से सुना रहा हूं। कार्बोनियम आयन धनावेशित कार्बन परमाणु को कहते हैं। इसका निर्माण विषम विदलन के द्वारा होता है। दूसरी चीज, प्रत्येक कार्बोनियम आयन के बाह्यतम, प्रत्येक कार्बोनियम आयन के कार्बन के बाह्यतम कोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोनियम आयन का संकरण हमेशा sp2 होता है। चूंकि ये न्यून इलेक्ट्रॉन आयन है कार्बोनियम आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, न्यून इलेक्ट्रॉन आयन होता है, अष्टक पूरा नहीं होता है। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसलिए अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। और ये वहां पर आकर
जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो ज्यादा होता है, अर्थात लोन पेयर पर या माइनस पर उस स्थान पर आक्रमण करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा होता है। इसलिए कार्बोनियम आयन को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को चाहते हैं। अब मैं कार्बन आयन के विषय में बताऊंगा। कार्बन आयन ऋणावेशित कार्बन परमाणु को कार्बन आयन कहते हैं। इसका निर्माण विषम विदलन के द्वारा होता है। कार्बन आयन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संकरण इसमें sp3 होता है। इसमें ऋणावेश होता है, इसलिए ये हमेशा धनायन पर आक्रमण करता है। धनायन को चाहता है क्योंकि वो अपने आवेश को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। तो धनावेश कहां होता है? न्यूक्लियस में। जो न्यूक्लियस को चाहता है, जो धनावेश को चाहता है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। इसके बाद एक बात और बता दूं मैं, कार्बोनियम आयन को लेविस एसिड भी कहते हैं। कार्बोनियम आयन को लेविस एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार से जो कार्बन आयन होते हैं ये लेविस बेस होते हैं क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज लोन पेयर के बराबर होता है। तो जिसके पास लेविस अम्ल वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अब बेस वे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है। माइनस ये बताता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इसलिए लेविस एसिड का काम करेगा। खैर, हमने मुक्त मूलक भी पढ़ा, हमने कार्बोनियम आयन पढ़ा, कार्बन आयन पढ़ा। अब हम इनके स्थायित्व की तुलना करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। मैं आपको एक साथ तीनों बताने जा रहा हूं, एक साथ तीनों बताऊंगा। आप हेडिंग डाल सकते हैं, मुक्त मूलक, कार्बोनियम आयन और कार्बन आयन का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल। तो ध्यान दीजिए, मैं इनको कैसे समझाऊंगा। तो फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल एंड कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन जिस पर धनावेश होता है उसके नाम के बाद में नियम जरूर होता है, इसीलिए इसका नाम कार्बोनियम है। देखिए, फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बोनियम आयन में धनावेश होता है। फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बोनियम आयन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं कि मुक्त मूलक या कार्बोनियम आयन, कार्बन में जितने जितने एल्किल समूह जुड़ते जाएंगे उनका स्थायित्व तो बढ़ता चला जाएगा। या दूसरी बात समझिए, जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मुक्त मूलक पर या कार्बोनियम आयन पर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे उनका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है।
द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोनियम आयन increases with as increases alpha हाइड्रोजन एटम्स। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन एटम्स बढ़ेंगे तो फ्री रेडिकल्स और कार्बोनियम आयन का स्थायित्व तो बढ़ता जाता है। बट इफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन अल्टरनेट पोजीशन then get स्टेबिलिटी। मैंने कहा कि कार्बोनियम आयन और मुक्त मूलक में जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे उनका स्थायित्व तो बढ़ता जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें द्विबंध मतलब पाई बंध का एकांतर क्रम अगर आ जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल मुक्त मूलक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोनियम आयन, ऐसा कुछ सिस्टम अगर बन जाए अल्टरनेट पोजीशन का, या बेंजीन रिंग लग जाए, क्या लग जाए, कार्बोनियम आयन कार्बन से बेंजीन रिंग जुड़ जाए तो वो ज्यादा स्थायी होता है। वहां पर अल्फा हाइड्रोजन का कोई मायने नहीं रखता। अल्फा हाइड्रोजन तब काम रखता है जब ये आपके रेजोनेंस ना पाया जाता हो। मतलब समझ रहे हैं, अल्टरनेट पोजीशन का मतलब रेजोनेंस। चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इसमें देखिए CH3 CH2 CH3 हो गया, CH3 CH2 CH3 और यहां पर मैं याद कर लूं, अगला CH3 और यहां पर भी CH3 और मैं यहां पर कर लूं CH2 और CH2 देखिए मैंने सब जगह मुक्त मूलक बनाए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा स्थायी में से कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्थायी का मतलब मैंने बताया था कि जिसमें बेंजीन रिंग लगी हो वो मोर स्टेबल माना जाएगा, या कह सकते हैं जिसमें डबल बॉन्ड का एकांतर क्रम ज्यादा हो। मेन चीज डबल बॉन्ड के एकांतर बात समझिए। इसमें डबल सिंगल मुक्त मूलक एकांतर तो बना, डबल और सिंगल बना। यहां पर देखिए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल मुक्त मूलक, यहां पर भी रेजोनेंस है, यहां पर भी, बट इसमें ज्यादा इसमें कम। जिसमें ज्यादा होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा हुआ 5, फिर आया 6। आप देखिए इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। क्यों? क्योंकि इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा, जो कार्बन जुड़ता वही अल्फा कार्बन बनता। इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपकी देखिए इससे एक कार्बन जुड़ा, 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर 3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बराबर 3 दूनी 6 और इसमें अल्फा हाइड्रोजन बराबर 9। तो आप देख लीजिए अगर ये होता है अल्फा हाइड्रोजन एटम्स तब ये काउंट किया जाएगा जब ये रेजोनेंस ना हो, और अगर रेजोनेंस है तो टॉप तो रेजोनेंस ही रहेगा। अब इनकी तुलना के साथ देखिए चौथा और तीसरा और दूसरा और पहला। आप लोग समझ गए होंगे पूरी कहानी। अगर मैं इन सब जगह पर प्लस लगा दूं
तो ये सब कार्बोनियम आयन के मिश्रण के एग्जांपल हो जाएंगे, ये सब कार्बोनियम आयन के एग्जांपल्स हो जाएंगे। यहां पहले से ऑलरेडी लगा था, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब ये हो गए कार्बोनियम आयन के एग्जांपल। तो भैया मेरे जो नियम मुक्त मूलक के लिए है वही नियम कार्बोनियम आयन पर ही है, अर्थात ये उसका भी वही ऑर्डर होगा जो फ्री रेडिकल्स का होगा, वही कार्बोनियम आयन का भी होगा। क्या मेरी बात समझ में? चलिए अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। किसकी? कार्बन आयन की, मतलब ऋणावेश होना चाहिए। चलिए मैं ऋणावेश कर दे रहा हूं भैया। ऋणावेश 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 और ऋणावेश ऋणावेश। ऋणावेश के केस में कुछ उल्टा है। ऋणावेश मुक्त आता है जब कार्बन आयन होगा तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु बढ़ेंगे उनका स्थायित्व घटेगा, उल्टा घट जाएगा। एज अल्फा हाइड्रोजन एटम्स इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीजेस, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन डिक्रीजेस, बट इफ pi bond present in alternate position then get extra stability। यहां पर भी जीतेगा कौन? रेजोनेंस। रेजोनेंस अगर है तो मुक्त मूलक में भी सबसे ज्यादा, कार्बोनियम आयन में भी सबसे ज्यादा और कार्बन आयन में भी सबसे ज्यादा ही रहेगा। इसकी तुलना नहीं कर सकते हम। अब यहां पर जरूर बदल जाएगा, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो सबसे कम। तो चलिए इसका आर्डर में तो पांचवा छठवां तो अपनी जगह फिक्स रहेंगे। अब ये सबसे बाद में आएगा, सबसे कम आया इसका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये भैया इसका आर्डर हो गया। मेरे समझ में शायद आपको ये बात पूरी आ गई होगी। IIT भी आते हैं, नीट्स भी आते हैं और वैसे भी आपको 12-11 में पढ़ाई दी है मैंने आपको। चलिए थैंक यू। इसके आगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा।